हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे टेबल्स इन HTML और हम देखेंगे डिफरेंट टेबल्स बनाएंगे और कैसे हम टेबल बना सकते हैं। तो मैं एक लाइव एग्जांपल आपको दूंगा इसमें। तो टेबल्स क्या होती है? अरेंज डेटा इन रोज एंड कॉलम्स एंड प्रोवाइड एन अट्रैक्टिव वे टू रिप्रेजेंट इंफॉर्मेशन। ठीक है, इसमें रोज एंड कॉलम्स में हम डेटा को रख सकते हैं और उसको जो डेटा है हमारा उसको अट्रैक्टिव वे में हम इसको डिस्प्ले कर सकते हैं। प्रेजेंट इंफॉर्मेशन और डेटा इन comprehensive manner, make comparative analysis of data। इसमें हम comparative analysis भी कर सकते हैं और डेटा को इसमें रोज एंड टेबल में रख सकते हैं। टू क्रिएट अ टेबल इन HTML वी यूज़ टेबल टैग। तो हम क्या यूज़ करते हैं? टेबल टैग को यूज़ करते हैं। तो उसके लिए हम नोटपैड खोल लेते हैं सबसे पहले और यहाँ पे हम क्या लिख देंगे? सबसे पहले हमारा जो टैग होगा वो होगा HTML, उसके बाद होगा हेड, उसके बाद क्या होगा हमारा टाइटल, हम दे देते हैं इसको। टाइटल क्या होगा हमारा? क्रिएट टेबल, और टाइटल को क्लोज कर देंगे यहीं पे। टाइटल हमने क्लोज कर दिया है। उसके बाद हेड को क्लोज कर देंगे, हेड क्लोज कर दिया है। बॉडी, 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 और यहाँ पे हम टॉप मार्जिन, टॉप मार्जिन दे रहे हैं इसमें। टॉप मार्जिन कितना दे रहे हैं हम इसमें? 50 का दे रहे हैं, 50। और उसके बाद लेफ़्ट मार्जिन हम कितना दे रहे हैं? लेफ़्ट मार्जिन इक्वल टू 50, वो भी हमने 50 दे दिया है। डबल इन्वर्टेड कोड्स के अंदर VG कलर हम इसमें दे रहे हैं। VG कलर कोई भी दे सकते हैं आप, हम पिंक दे देते हैं, पिंक। ठीक है, इसको हमने क्लोज कर दिया। उसके बाद हमने बोला टेबल टैग। अब हम टेबल बनाना है तो टेबल टैग को यूज़ करेंगे। टेबल टैग यूज़ किया, उसके बाद हमने टेबल लगाने से इसके बाद यहाँ से टेबल का कंटेंट शुरू हो जाएगा। तो टेबल में सबसे पहले हमने लिखा TR, टेबल रो। ठीक है, और इसके अंदर पहली रो जो टेबल के अंदर होती है वो होती है हेडिंग। तो इसके लिए हम लिखेंगे TH, टेबल हेडिंग, और इसमें आ जाएगा आपका सीरियल नंबर। फिर TH, यहाँ पे पहली हेडिंग ये क्लोज हो गई, TH क्लोज कर दिया आपने। उसके बाद अगली TH आप शुरू करेंगे। दूसरी हेड क्या होगी टॉप में? वो होगी नेम की। फिर दूसरी हेडिंग भी क्लोज कर दी। फिर तीसरी हेडिंग करेंगे TH, वो होगा ग्रेड्स, और इस TH ये तीसरी हेडिंग भी क्लोज हो जाएगी। ये तीसरी हेडिंग भी क्लोज हो जाएगी। तो अब हम क्या करेंगे, यानी कि एक रो हमारी कंप्लीट हो चुकी है, टॉप रो। अब हम टॉप रो को क्लोज कर दिया TR करके। उसके बाद नेक्स्ट रो हम स्टार्ट करेंगे TR। इसके हम अब जो अंदर का होता है, जो फर्स्ट हेडिंग के लिए तो हम यूज़ करते हैं TH, और उसके बाद जितनी भी लाइंस के अंदर हम जो भी लिखते हैं उसको हम कहते हैं TD, टेबल डेटा। तो TD 1, सीरियल नंबर 1 हो गया। TD को क्लोज कर दिया आपने। उसके बाद दूसरा TD है आपका, जो कि किसके नीचे आएगा? वो आएगा आपके नेम के नीचे। तो नेम में आपने दे दिया XYZ, कोई भी नेम दे सकते हैं आप। उसके बाद TD क्लोज हो गया। अगला जो TD टेबल डेटा जो है वो क्या होगा हमारा? किस चीज़ के लिए हमारा अगला टेबल डेटा? ग्रेड्स के लिए। तो ग्रेड्स हमें देना है, तो ग्रेड्स हम दे सकते हैं। A ग्रेड हमने दे दिया, और इस TD को भी हम बंद कर देते हैं। TD क्लोज कर दिया है। उसके बाद यहाँ पे हमने TR को क्लोज कर दिया, यानी कि एक हेडिंग आ गई है। उसके बाद एक रिकॉर्ड इसमें आ चुका है। एक दूसरा रिकॉर्ड हम इसमें डाल लेते हैं। तो दूसरा रिकॉर्ड हम डालेंगे इसमें, तो उसके लिए हमें फिर से TR को स्टार्ट करना पड़ेगा, TR। उसके बाद हम TD में लिखेंगे 2, TD क्लोज। उसके बाद TD, इसके अंदर हम लिखेंगे PQR, ये नेम है, TD। और उसके बाद तो ये एक रिकॉर्ड, 2 रिकॉर्ड हमारे हो गए। फिर हम इसको TR को क्लोज कर देते हैं। अगला तीसरा रिकॉर्ड हम चढ़ाते हैं इसमें, TR। इसके बाद हमने लिखा है TD, यहाँ पे 3, सीरियल नंबर, TD क्लोज। फिर TD, अगला क्या है हमारा? कोई भी नाम हम दे सकते हैं, ABC नाम दे दिया हमने। और अगला ग्रेड है, तो TD ग्रेड हमने दे दिया C। और यहाँ पे हमने इसको भी क्लोज कर दिया TR को, यानी कि हमारे पास एक हेडिंग हो गई और उसके बाद 3 इसमें रिकॉर्ड आ चुके हैं।
ऊपर वाले में शायद हमने यहाँ पे ग्रेड नहीं दिया है, तो यहाँ ग्रेड दे देंगे TD, यहाँ हम दे देंगे बी ग्रेड दे देंगे इसको TD क्लोज। ठीक है, तो हमने इसमें 3 रिकॉर्ड चढ़ाए हैं टोटल। उसके बाद हम टेबल टैग को पहले बंद करेंगे बैकस्लैश से टेबल, उसके बाद हम बॉडी को क्लोज करेंगे तो स्लैश बॉडी, और उसके बाद लास्ट में हम करेंगे HTML टैग, क्योंकि HTML टैग सबसे लास्ट में ही बंद होता है। ठीक है, उसके बाद हम अब इसको सेव करेंगे, तो सेव करेंगे हम इसको सेव, और D ड्राइव में ऑनलाइन क्लासेस के अंदर 8th क्लास के अंदर मैं इसको सेव कर लेता हूँ, और टेबल इसको डबल इन्वर्टेड कॉमा में table1.html को सेव कर लेते हैं, इसको क्लोज। अब हम उसी लोकेशन पे जाते हैं D ड्राइव में जहाँ पे हमने इसको सेव किया था, D ड्राइव में ऑनलाइन 8th क्लास के अंदर, यहाँ पे ओपन करें तो आप देख सकते हैं इस तरीके से हमारा टेबल एक बना है। सीरियल नंबर, नेम एंड ग्रेड, पहला सीरियल नंबर 1 है, XYZ नेम है, A उसका ग्रेड है, फिर PQR नेम है, B ग्रेड है, फिर ABC नेम है, C उसका क्या है, ग्रेड है। अब जो हमने स्टार्टिंग में दिया था बॉडी, यहाँ पे हमने दिया ये वाला टॉप मार्जिन, तो आप देख सकते हैं टॉप मार्जिन 50 का, से ऊपर से लेके यहाँ से लेके यहाँ के 50 का। अगर इस टॉप मार्जिन को हम 100 कर देते हैं तो आप देखना वो उसके नीचे काफ़ी नीचे आ जाएगा, उसके डबल जितना मार्जिन अभी है। और यहाँ से भी हम 100 कर देते हैं तो ये देखना इसमें क्या चेंजेस आते हैं वो आप देखना है। हमने चेंज किया, F5 की को प्रेस करेंगे, अब देखिए ये 100 दोनों तरफ से मूव हो गया है। ठीक है, एक इसमें BG कलर का नहीं आया, उसको चेक करें क्यों नहीं आया। BG कलर, ओ कलर की स्पेलिंग गलत है, COLOR। एक बार इसको सेव कर लेते हैं, उसको मिनिमाइज करके यहाँ पे इसको F5 से रिफ्रेश करते हैं। अब आप देख सकते हैं BG कलर, और टेबल भी हमारा इस तरह से आया है। अगर हम इसको सेंटर में जाते हैं तो 500 हम ऊपर से दे देंगे और 500 यहाँ से, तो ये करीब इस तरफ यहाँ पे जहाँ पे मैं माउस को रोटेट कर रहा हूँ यहाँ पे आ जाएगा। अब इस टेबल में क्या है कि ये टेबल आपको एक रियल अपीयरेंस नहीं दे रही है टेबल जैसा, क्योंकि इसमें क्या नहीं आ रहे हैं, इसमें एक तो लाइंस नहीं आ रही हैं रोज़ कॉलम्स का। ठीक है, बट इट मेड अप ऑफ फोर रोज़ है इसमें। एक टॉप रो है जो कि हेडिंग रो है, और 3 इसमें क्या है, रिकॉर्ड है। ठीक है, लेकिन ये टेबल जैसा हमें दिखाई नहीं दे रहा है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एट्रीब्यूट ऑफ द टेबल टैग को यूज़ करना पड़ेगा। कौन सा एट्रीब्यूट यूज़ करना पड़ेगा, बॉर्डर एट्रीब्यूट। तो इसमें हम क्या चेंज करेंगे इस बार, इसमें हम बॉर्डर एट्रीब्यूट भी ऐड करेंगे। ठीक है, टेबल बॉर्डर हम इसमें लगा देंगे और फिर इसको देखेंगे कि क्या इसमें चेंजेस आते हैं। हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे और जहाँ पे हमने टेबल स्टार्ट किया था यहाँ पे टेबल, यहाँ पे दे देंगे हम टेबल बॉर्डर, और यहाँ दे देंगे 3 4 जो भी देना चाहें दे सकते हैं, 2 1। बॉर्डर कलर दे देंगे हम इसमें ब्लू। ठीक है, और उसके बाद हम इसको सेव कर देंगे एक बार, फिर देखते हैं कि इसमें क्या चेंजेस आते हैं। सेव किया, उसके बाद हम अपनी फाइल पे गए वापस, F5 बटन हमने प्रेस किया, कीबोर्ड से प्रेस करते हैं, तो मैं प्रेस कर रहा हूँ। अब आप देखिए एक टेबल जैसा लुक इसका आ गया है, इसमें बॉर्डर आ गए हैं, बॉर्डर का कलर ब्लू कलर का आ गया है। तो इस तरीके से ये टेबल हमारा अच्छा भी लग रहा है, पहले से अट्रैक्टिव लग रहा है। तो जो बॉर्डर कलर और बॉर्डर, हमने 2 एट्रीब्यूट इसमें ऐड किए हैं, बॉर्डर कलर एक हमने किया है इसमें बॉर्डर, और एक किया है हमने इसमें बॉर्डर कलर। दोनों की वैल्यू क्या है, बॉर्डर कलर की वैल्यू ब्लू है और बॉर्डर की वैल्यू क्या है 3 है। तो 3 की इसकी थिकनेस है, थिकनेस बढ़ाता है इसकी। 3 की जगह अगर हम अब इसको 6 करेंगे तो आप देखेंगे इसकी थिकनेस और ज़्यादा बढ़ जाएगी। चेक करते हैं एक बार, F5, ये देखिए इसकी थिकनेस बढ़ चुकी है, और कम करेंगे तो कम हो जाएगी। अगर 1 कर देते हैं इसको, चेक करेंगे F5, तो ये इसकी थिकनेस, जो बॉर्डर की लाइंस हैं उनकी थिकनेस कम हो गई है। ठीक है, तो इसमें हमने क्या किया, बॉर्डर कलर और BG कलर। ठीक
ठीक है। बीजी कलर तो ये आ रहा है बैकग्राउंड का कलर, और बॉर्डर कलर में ये आपको दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट अब हम करेंगे लिंकिंग द वेब पेजेस। ये शायद हम पहले भी कर चुके हैं, वैसे लिंकिंग द वेब पेजेस का हमने पहले भी किया था, एग्जांपल मैंने आपको दिखाया लिंकिंग द वेब पेजेस। इसमें अलाइन का हम एक और कर लेते हैं, एक एट्रीब्यूट है इसका अलाइन, ठीक है। अलाइन इसका एट्रीब्यूट है। तो टेबल बॉर्डर 3 बीजी कलर, हाँ एक इसमें बीजी कलर हमने बॉर्डर का भी, एक तो वो तो बॉडी का बैकग्राउंड कलर है, एक इसका भी हम कलर दे सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे हमने लिखा बीजी कलर। अब यहाँ पे देखिए आप, जो ये वाला कलर है बीजी कलर, ये है बॉडी का, जो पूरे पेज का बीजी कलर है। और जबकि ये नीचे जो मैं देने जा रहा हूँ यहाँ पे बीजी कलर, ये टेबल का है। तो बीजी कलर इक्वल टू यहाँ दे देते हैं वाइट, हमने वाइट दिया, ठीक है। इसको सेव किया एक बार, और अब हम टेबल में जाते हैं और F5 से रिप्लेस करते हैं। टेबल का जो बैकग्राउंड कलर है वो वाइट में आ गया है, ठीक है। अब हम करेंगे इस पर अलाइन। अब अलाइन करेंगे तो अलाइन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक इसमें अलाइन का एट्रीब्यूट देना पड़ेगा, और उसको अलाइन की वैल्यू दे देंगे हम सेंटर में, तो यानी ये बीच में यहाँ पे कहीं पे आ जाएगा। तो इसको अलाइन करने के लिए हम टेबल के अंदर ही जाएंगे, और ये क्या आ गया यहाँ पे आके हम लिख देंगे अलाइन GN इक्वल टू सेंटर, और इसको सेव कर लेते हैं एक बार, सेव। उसके बाद इस पर हम F5 करेंगे, तो अब आप देखेंगे ये बीच में अलाइन हो गया। ऐसे हम राइट लेफ़्ट दे सकते हैं इसको, किसी भी तरह हम इसको अलाइन कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम करेंगे सेल पैडिंग। सेल पैडिंग क्या होती है, दिस एट्रीब्यूट सेट्स द मार्जिन विद अ सेल। ये क्या करता है, सेल के अंदर ये मार्जिन को फिक्स कर देता है। मार्जिन बढ़ा भी आप घटा भी सकते हैं। इट क्रिएट डिस्टेंस बिटवीन द एजेस बाउंड्री ऑफ द सेल एंड द कंटेंट ऑफ द सेल, ठीक है। और इट इज़ पिक्सल स्पेस, ये जो स्पेस देते हैं आप पिक्सल्स में देते हैं, पॉइंट्स में देते हैं, ठीक है। तो इसका सिंटेक्स हम क्या लिखेंगे, इसमें लिखेंगे हम सेम, बाकी तो सेम ही रहेगा। इसमें हम क्या कर देंगे, एक एट्रीब्यूट ऐड कर देंगे सेल पैडिंग, और वो हम दे देंगे 5 या 10 या 15, जो भी आप देना चाहें वो दे सकते हैं। तो यहाँ पे ही हम दे देंगे उसको सेल पैडिंग, और ये दे देंगे हम इसमें जैसे 10 दे देते हैं अभी फ़िलहाल के लिए, 10 दे के इसको सेव कर लेंगे एक बार। और उसके बाद यहाँ पे जाएंगे, F5 प्रेस करेंगे, हुआ नहीं शायद। सेल पैडिंग इक्वल टू ज़्यादा करके देखते हैं 30, सेल पैडिंग 50। अलाइन हम इसका हटा देते हैं, अलाइन सेंटर नहीं, सेंटर अलाइन सेंटर। टेबल बॉर्डर हमने दिया है, इसमें टेबल बॉर्डर दिया है 1 का, ठीक है। बॉर्डर कलर दिया है हमने इसमें ब्लू, बीजी कलर दिया है हमने इसमें वाइट, अलाइन दिया है हमने इसमें सेंटर, और उसके बाद दिया है हमने सेल पैडिंग 10 की। सेल पैडिंग हमने दी है इसमें 10 की, या हम 50 कर देते हैं। एक अलग से हम बना लेते हैं इसको दूसरे उसमें, इसमें
हम देते हैं इसमें टेबल, ठीक है, टेबल दे देते हैं बॉर्डर 3, बॉर्डर कलर ब्लू, बीजी कलर वाइट, जी अलाइन इक्वल टू दे देते हैं सेंटर, और सेल पैडिंग दे देते हैं इसमें 30। उसके बाद हम इसको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, इससे नीचे वाला पार्टीशन जो है इसका यहाँ से लेके यहाँ तक में इसको कॉपी कर लेते हैं और इस वाली फाइल में डाल देते हैं, पेस्ट कर लेते हैं यहाँ से, यहाँ कॉपी, यहाँ पेस्ट, ठीक है। ऊपर हमने दे दिया इसमें HTML और यहाँ दे दिया हमने बॉडी बीजी कलर पिंक, ठीक है। इसको भी सेव कर लेते हैं सेल पैडिंग के नाम से, सेल पैडिंग .html। अब इसको उसी फोल्डर जाके ओपन करेंगे, तो अब आप देखेंगे कि इसमें सेल पैडिंग का क्या फ़र्क पड़ रहा है। हम पैडिंग की स्पेलिंग गलत लिख रहे थे, डबल डी था उसमें। इसको देखते हैं, ये देखिए स्पेस उतना बढ़ जाएगा यहाँ पे जितना आप उसमें मार्जिन पिक्सल्स में देंगे। अगर हम इसको 50 कर लेते हैं 50 और इसको चेक करेंगे 50 पे, ये देखिए तो मार्जिन है, जो स्पेस है वो सेल के अंदर का बढ़ रहा है, ठीक है। तो ये सेल पैडिंग होता है। और एक होता है सेल स्पेसिंग। तो सेल स्पेसिंग क्या होता है? सेल स्पेसिंग एट्रीब्यूट इज यूज टू सेट द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट सेल। अभी तो ये क्या बता रहा है, सेल के अंदर का स्पेस बढ़ा रहा है, जो टेक्स्ट है और जो ब्लैंक स्पेस है उसके बीच का डिफरेंस बढ़ा रहा है या घटा रहा है सेल पैडिंग से। लेकिन सेल स्पेसिंग से क्या होगा, जो दो सेल के बीच में जो गैप है वो बढ़ेगा या घटेगा उससे। तो उसको हम कैसे करेंगे? उसको करने के लिए हम इसमें लिखेंगे सेल स्पेसिंग, करेंगे इसमें सेल स्पेसिंग। हमने यहाँ पे कर दिया सेल स्पेसिंग। अभी जो पहले सेल पैडिंग में इस तरीके से आ रहा था, अगर हम सेल स्पेसिंग कर दिया तो अब देखिए ये सेल अलग अलग सेल्स के बीच में जो डिफरेंस है, स्पेस है, वो बढ़ गया, इससे ज़्यादा हो गया। इसको थोड़ा कम कर लेते हैं 10 का, और उसके बाद एक बार चेक कर लेते हैं इसको। इस तरीके से सेल स्पेसिंग वर्क करता है, ठीक है। अब एक क्लास एट्रीब्यूट हम डिस्कस कर लेते हैं आज के लिए, वो है हाइट एंड विड्थ का। तो हाइट एंड विड्थ हम टेबल की कितनी रख सकते हैं? तो हाइट एंड विड्थ के लिए हम करते हैं, इसका हाइट एंड विड्थ दे सकते हैं कि वो कितने एरिया तक वो कवर करेगा, ठीक है। तो उसके लिए बाय डिफ़ॉल्ट द साइज ऑफ द टेबल इज़ लार्ज एज द डेटा दैट इज़ एंटर्ड इनटू इट। उतना ही डेटा ये दिखाता, उतना ही साइज़ दिखाता जितना हम इसमें डेटा एंटर करते हैं। वी कैन चेंज द ओवरऑल हाइट एंड विड्थ ऑफ द टेबल टू गेट द डिज़ायर्ड साइज। पर हम उसमें ओवरऑल साइज को अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। वी कैन स्पेसिफाई हाइट और विड्थ either by specifying the size in absolute pixels, by specifying the relative percentage of the screen के परसेंटेज के हिसाब से भी हम वो दे सकते हैं कि कितना होना चाहिए, या हम पिक्सल्स में भी उसको दे सकते हैं। हम 300 400 के पिक्सल्स में भी दे सकते हैं, या हम स्क्रीन के परसेंटेज में भी उसको दे सकते हैं। जैसे हमने हाइट दे दिया उसका 80 और विड्थ दे दिया हमने 50, तो ये दोनों ही एट्रीब्यूट हम इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाके
बॉर्डर बीजी कलर यहाँ देखे इसको HEI हाइट इक्वल टू हमने दे दिया 300 और विड्थ दे दिया हमने 400 एंड 300 की हाइट विड्थ के साथ हमने इसको सेव किया। उसके बाद हम चेक करते हैं क्या हमारे उसमें आउटपुट में क्या डिफरेंस आएगा। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से ये डिफरेंस आया है। ठीक है, और चेंज करना चाहें हम इसको 500 और इसको कर देंगे हम 600। तो इस तरीके से ये डिफरेंस हमारे सामने आए इसका। ठीक है, और इसके अलावा हम परसेंटेज में भी दे सकते हैं। तो परसेंटेज में अगर हमें देना, जैसे मान लीजिए हमने दे दिया यहाँ पे हाइट दे दिया 80 और %, और यहाँ दे दिया हमने 80%। ये देखिए तो ये सारा हमने किए। अब इसके बाद हम एक दो एट्रीब्यूट और करेंगे, वो हम बाद में करेंगे। बॉर्डर का ये वैसे हमने ये कर चुके हैं। हम इसमें एट्रीब्यूट ऑफ TR, TD एंड TH टैग का हम एट्रीब्यूट करेंगे अगले वीडियो में। और बाकी इसमें हो चुका है लिंकिंग ऑफ पेज में आपको बता चुका हूँ, इंसर्टिंग इमेजेस में मैं बता चुका हूँ। अगर आप कहेंगे तो मैं इसका एग्जाम्पल भी एक बना के आपको दिखा दूँगा। तो आज के लिए इतना है, आप इसको देखिएगा। कोई क्वेरी आपकी होगी तो आप पूछिएगा।